नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS स्टडी सेंटर में। मैं मनीष राणा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MS स्टडी सेंटर में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं पहले आपको कुछ बेसिक बताता हूँ और उसके बाद में उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाऊँगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप देखिएगा कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल क्या होता है। तो हम देखते हैं मूलों का योगफल। तो मान के चलिए मैं वैसे बता देता हूँ। मूलों का योगफल होता है -b/a और ये b इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये होता है x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो ये कैसे क्या होता है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। आपको पता है द्विघात समीकरण का जो व्यापक सूत्र होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो यहीं से ये तुलना करके ये फॉर्मूला बनाया गया है कि मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल यानी ये क्या है, x²। तो x² का गुणांक क्या होगा, a। तो यहाँ पर देखिएगा x² का गुणांक है ये a और ये क्या होता है, x का गुणांक यानी ये b। तो यहाँ पर आप देखिएगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिएगा मैं एक द्विघात समीकरण लेता हूँ, x² + 3x + 2 = 0। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है जिसमें मुझे गुणा करके 2 लाना है और जोड़ के कितना लाना है, 3x लाना है। तो मैं क्या करूँगा, 2 एकम 2, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, x² + 2x + x + 2 = 0। तो यहाँ से x कॉमन है तो x + का 2 और यहाँ से 1, तो x + 2 = 0। तो यहाँ से ये कॉमन मिल जाएगा, x + 2 क्या बचेगा, ये और ये x + 1। तो यहाँ से मैं अगर x की वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ x + 2 = 0, तो x = -2 मिल जाएगा मुझे और यहाँ पर x = -1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये क्या है, ये इस द्विघात समीकरण के मूल हैं। ये दोनों क्या हैं, मूल हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इनको जोड़ता हूँ, देखिए क्या लिखा है मैंने, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल क्या होगा, इन दोनों मूलों का योगफल। तो देखिए मैं इनको जोड़ता हूँ तो एक क्या है, -2 + -1 और इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो -2 और प्लस माइनस माइनस बराबर -3 मिलेगा मुझे। अब आप देखिएगा मैंने इसके बराबर में क्या लिखा है, -b/a, माइनस का b/a। तो देखिए b क्या होता है, ये x का गुणांक। तो मैं जब इसकी राइट हैंड साइड में भी जब जोड़ूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, तो मुझे ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर मिलनी चाहिए। मैंने यहाँ पर मूलों का योगफल लिखा है और जब उनको जोड़ा है तो वो क्या आया है, -3। अब इसकी राइट हैंड साइड क्या है, माइनस का b/a। तो यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूँ तो कितनी है, 1, b की वैल्यू कितनी है, 3 और c की वैल्यू 2। आपको पता है ये इस समीकरण से तुलना करके हम a b c की वैल्यू को निकालते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या है, माइनस का b/a। तो b की वैल्यू कितनी है, देखिए 3, तो माइनस लग जाएगा आगे। a का मान कितना है, 1। तो देखिए ये कितना मिलेगा, -3। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि मूलों का योगफल -b/a होता है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आई है। तो साथियों इस प्रकार हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं मूलों का योगफल। और यदि आपको दिया रहता है, जैसे यहाँ पर ये मूल है, तो प्रश्न में आपसे अल्फा और बीटा के रूप में मूलों को वो देता है। तो अगर मूल क्या हो, यदि मूल अल्फा व बीटा हो तो क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूलों के योगफल की जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फा + बीटा बराबर -b/a।
इस प्रकार ये फॉर्मूले का यूज होता है और मैं आपको क्वेश्चन में इसको यूज करके भी दिखाऊंगा और पिछले सालों में इससे प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो चलिए अब मैं इससे दूसरा फॉर्मूला देख लेता हूँ। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है? मूलों का गुणनफल। क्या होता है? मूलों का गुणनफल वो होता है C/A। तो C क्या होता है आपको पता है, C होता है अचर पद, तो ये अचर पद है, और A क्या होता है x² का गुणांक। अब आप देखिए यहाँ पर अगर मूल अल्फ़ा और बीटा होंगे तो गुणनफल क्या होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। तो यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से इसको भी चेक करके देख सकते हैं। तो देखिए अल्फ़ा मान लीजिए ये एक मूल है, ये दूसरा मूल है, तो यहाँ पर इसको रखिएगा तो -2 इंटू -1 बराबर C। तो देखिए C का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2/A। A का वैल्यू कितना है 1। तो देखिए -2 का गुणा -1 से करेंगे तो कितना आएगा? +2 आएगा, और यहाँ पर 2 में 1 का भाग लगाएंगे तो 2। देखिए इस प्रकार का ये फॉर्मूला आपका होता है। तो साथियों इस प्रकार आप इन दोनों फॉर्मूले को समझ सकते हैं। कौन सा? तो ये होता है मूलों का गुणनफल C/A, और एक ये होता है मूलों का योगफल माइनस का B/A। तो इसी के माध्यम से मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा और हम फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे करता हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण की रचना करने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला की ज़रूरत होती है। चलिए देखते हैं। तो कई बार एग्जाम में आपसे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल आपको दिया रहता है और आपसे कहता है कि एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आज हम उसी को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। द्विघात समीकरण की रचना। तो द्विघात समीकरण की रचना किस प्रकार करी जाती है? तो देखिए उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला क्या दिया है कि x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। अब आपसे प्रश्न किस प्रकार का पूछा जाएगा कि आपको दिया होगा कि यदि मूलों का गुणनफल बराबर 5 है और मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल 5 है और मूलों का योगफल 3 है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इस प्रकार का प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल दिया जाता है आपको, और आपसे एक द्विघात समीकरण को पूछा जाता है। तब आप क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। और देखिए जब भी आपको एक द्विघात समीकरण बनाने के लिए बोला जाएगा तो आप ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो मूलों का योगफल और दूसरा मूलों का गुणनफल। वो आपको दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो आपको कैसे भी करके वो निकालना है। तो वो स्थिति उसमें प्रश्न में दी गई होगी। मैं इस प्रकार के प्रश्न भी आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो अगर मान लीजिए ये आपका एक एग्जाम्पल है, तो इस सूत्र में आप क्या करोगे? x² माइनस मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल आपका कितना है? 3, तो 3 रखेंगे इंटू x है प्लस मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल कितना है? 5 है और बराबर क्या है? 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण इस प्रकार आप प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इससे आगे देखते हैं द्विघात आपका धराचार्य सूत्र। तो धराचार्य सूत्र क्या होता है?
धराचार्य सूत्र, इसको समझते हैं। धराचार्य सूत्र, तो ये क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये आपका धराचार्य सूत्र होता है। इसका उपयोग आपको कहाँ करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैं आपको कोई एक द्विघात समीकरण देता हूँ और वो कुछ इस प्रकार का है। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10 बराबर 0। अब आप यहाँ पर देखिएगा, आपको क्या है, गुणा करके आपको 10 लेके आना है और जोड़ के आपको 5 लेके आना है। तो आप बताइए, आप 10 के कैसे भी गुणनखंड कीजिए, यहाँ पर 5 नहीं आ सकता है। या तो आप क्या करेंगे, 5 दूनी 10, तो 5 और 2 7 हो जाएगा जोड़ेंगे तो, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 मिलेगा। या आप करेंगे 10 एकम 10, तो 10 में से 1 जाएगा 9, 1 जोड़ेंगे तो 11, 5 तो कैसे भी नहीं आएगा। तब ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं, धराचार्य फॉर्मूले का यूज करते हैं। और अगर ये जो हमारा द्विघात समीकरण है, अगर ये x के रूप में होगा तो ये x के बराबर होगा। अगर यहाँ पर y होगा, y के रूप में सवाल दिया होगा तो ये y के बराबर होगा। तो जिस प्रकार आपको जिस रूप में दिया होगा आप उसी के बराबर इसे मान लेंगे। तो यहाँ से a का मान कितना है 1, b का मान कितना है 5 और c का मान माइनस का 10। तो यहाँ पर इन सभी वैल्यूओं को आप रखेंगे और x की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो साथियों, मैंने आपको जिस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, मैंने वो सारे बेसिक करा दिए हैं। ये थोड़ा सा रह गया था, इसलिए मैंने आज इसको करवा दिया है। तो साथियों, मैं आपको बताता हूँ इसमें से क्या क्या पूछे जाने की संभावना होती है। तो साथियों, आप धैर्य रख के मेरे साथ इसको करते जाइए। निश्चित रूप से आप मैं जो करा रहा हूँ उससे अगर अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इससे आगे कराता हूँ। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रश्न में दिया है कि 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। तो दिए गए समीकरण के मूलों की प्रकृति तथा मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मूलों की प्रकृति और मूल पूछे हैं। तो साथियों, आपको पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, मूलों की प्रकृति निकालते हैं। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको पता है व्युत्क्रम फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो मूलों की प्रकृति आप कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है आपके पास d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे आप मूलों की प्रकृति निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे कि पहले ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी आप व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, से तुलना करने पर। तो यहाँ पर a बराबर क्या मिलेगा, अगर इस समीकरण से इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर 3 और b बराबर -2√6 और c बराबर 2। अब आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इस वैल्यूओं को, इन वैल्यूओं को रखोगे। तो d बराबर b की जगह पे क्या रखेंगे, -2√6 का होल स्क्वायर है यहाँ 4 इंटू a। तो a का मान कितना है 3 इंटू c का मान कितना है 2। तो यहाँ पर आप देखिएगा -2 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 4 इंटू √6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 6, माइनस 4 × 12 दूनी 24। तो 6 चौके 24 माइनस 24 बराबर 0। 24 में से 24 जाएगा तो 0। तो यहाँ पर d का मान कितना आया है 0। और आपको पता है, मैंने आपको ये समझाया है बेसिक पार्ट में कि जब भी d का मान 0 आता है तो वहाँ पर मूल कैसे होते हैं, वास्तविक और बराबर। वास्तविक और बराबर कब होते हैं वास्तविक और बराबर, जब d बराबर कितना होता है, जो d की वैल्यू कितनी आती है 0 आती है। अब बात आती है, ये तो हमने मूलों की प्रकृति निकाल ली और अब हमको निकालने हैं मूल, कि मूल क्या होंगे। तो मूल निकालने के लिए आपको पता है कि हमें द्विघात समीकरण को सॉल्व करना होता है और जो भी x का मान होता है उसी को हम मूल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये इस प्रकार का कुछ द्विघात समीकरण है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या है
3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो देखिए मैं जब 3 का गुणा 2 से करूँगा तो कितना आएगा 6। तो आपको गुणा करके 6 आना चाहिए और यहाँ पर आपको जोड़ के क्या मिलना चाहिए 2√6। तो क्या आप ऐसे कभी ला सकते हैं? तो 6 इंटू अगर मैं √6 इंटू √6 करूँगा तो क्या मिल जाएगा मुझे 6 मिल जाएगा। और जब मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना मिल जाएगा 2√6। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे √6 का √6 का तो 6 मिल जाएगा। और जब इनको आप जोड़ोगे √6 प्लस √6 को तो 2√6 मिल जाएगा। तो आप यहाँ से इस प्रकार इसको कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो 3x² माइनस यहाँ पर √6 प्लस √6 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर 3x² यहाँ x का गुणा करेंगे और माइनस का भी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का √6x माइनस √6x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, देखिएगा मैं अगर यहाँ से √3 कॉमन लेता हूँ, जैसे ये 6 है √6, तो √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 इंटू √2। तो यहाँ से अगर मैं, और ये 3 क्या है, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 इंटू √3। तो यहाँ से मैं जब √3 कॉमन लूँगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ मिल जाएगा √3 सॉरी x भी लेते हैं, √3x कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा √3x माइनस इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू 2। तो √3 मैंने कॉमन ले लिया और x भी ले लिया तो क्या मिलेगा मुझे √2 माइनस। अब यहाँ से क्या लेंगे, तो यहाँ से हम क्या लेते हैं √2। तो देखिए यहाँ से ये जो 2 है 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया, देखिए इस √6 को मैं √3 इंटू √2 लिख सकता हूँ और यहाँ से मैंने जब √2 कॉमन लूँगा तो √3 मिल जाएगा। तो √2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ माइनस का तो देखिए अंदर चिन्ह भी बदल जाएगा तो क्या मिलेगा √3x माइनस, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया। और 2 में क्या होता है √2 इंटू √2, तो एक √2 मैंने बाहर ले लिया तो √2 अंदर मिल जाएगा। अब देखिए ये और ये सेम है तो यहाँ से मैं एक कोष्टक को कॉमन ले सकता हूँ 3x माइनस 2 और यहाँ ये मिल जाए बच जाएगा तो √3x माइनस √2 बराबर 0। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इनके मान निकाल लोगे। तो यदि √3x माइनस √2 बराबर 0 तो √3x बराबर, इसे उधर करेंगे तो क्या होगा प्लस का √2। तो x बराबर ये √3 इधर भाग में चला जाएगा तो √2 बटे √3 और मैं इसको लिख सकता हूँ एक रूट के अंदर 2/3। देखिए ये और ये दोनों सेम है तो दोनों मूल आपके सेम बराबर आएंगे। और यहाँ पर हमने देख भी लिया था कि कैसे हैं वास्तविक और बराबर है, तो दोनों मूल कैसे आएंगे बराबर। तो इस प्रकार साथियों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। साथियों मैं इसी क्वेश्चन को आपको, ये जो आपका द्विघात समीकरण है इसे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ धराचार फॉर्मूले से। तो वो मैंने अभी आपको कराया था, बताया था कैसे होता है, वो क्या होता है। देखिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। इस फॉर्मूले से भी मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर माइनस बी, तो b का मान कितना है, देखिए ये तो सूत्र में माइनस लगा है और b का मान कितना है -2√6 और प्लस माइनस अंडर रूट में देखिए b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac को अभी मैंने सॉल्व किया था, वो कितना आया था, देखिए 0। ये कहाँ है, देखिए ये रहा, ये मैंने b की वैल्यू रखी थी, ये 4 और ये ac, और जब मैंने इसको पूरे को सॉल्व किया था तो कितना आया था 0 आया था।
तो मैं यहाँ पर क्या रख सकता हूँ, चलिए मैं वैल्यू रख देता हूँ। तो वी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -2√6 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 3 और सी का वैल्यू कितना है 2/2a। तो देखिए इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस का कितना हो जाएगा 2√6 प्लस माइनस, और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखिए 0 आएगा। मैंने अभी देखिए यहाँ पर सॉल्व किया था इसको, तो 0 आया था और 0 का अंडर रूट 0 ही होगा, बटे 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है 3। तो कितना मिलेगा 3 दूनी 6। तो ये कितना है देखिए 2√6/6 प्लस माइनस 0 का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से इसे काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 3 बार कटेगा। और बराबर यहाँ पर तो देखिएगा तो क्या होगा, देखिए √6/3। अब आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ आप देखते हो कि 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √2 इंटू √3 बटे इस 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3। तो यहाँ √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा √2/√3 बराबर, इसको एक अंडर रूट में लिखेंगे तो 2/3 अंडर रूट के अंदर। तो ये क्या था, x का मान था 2/3। अब आप यहाँ पर देखिएगा क्या इसमें कोई चेंजिंग है, यहाँ एक निकल के आया है। साथियों देखिए यहाँ पर जब भी कोई आपको मान दिया रहता है तो उस मान को पहले हम क्या करते हैं, प्लस चिन्ह लेके देखते हैं और फिर एक बार माइनस चिन्ह लेके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा चाहे मैं इसमें प्लस करूँ या माइनस करूँ तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए आप यहाँ पर, क्योंकि एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के कितने मान होते हैं, 2 मान होते हैं। तो यहाँ पर कोई वैल्यू होती तो मैं फिर उसे निकाल के दिखाता आपको, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको दोनों बराबर मूल हैं तो दोनों को ऐसे लिख सकते हो। साथियों इस प्रकार का प्रश्न इस प्रकार आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। साथियों आपको थोड़ा विश्वास रखना है और हमारे साथ साथ आपको मेहनत करते रहना है। निश्चित आप बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ इस एग्ज़ाम में पास होगे, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं जिस प्रकार के प्रश्न आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, आपको क्या करना है, आपकी बुक में इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हैं आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब हम इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आपसे क्या बोला है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा हों तो अल्फा² बीटा प्लस बीटा² अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि इसके मूल अल्फा व बीटा दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अल्फा² बीटा प्लस बीटा² अल्फा, इसका मान आपको निकालना है। अब आप यहाँ पर देखिएगा इसका मान निकालने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, अल्फा² बीटा प्लस बीटा² अल्फा, ये दोनों मान होने चाहिए। मैं उनको जोड़ूंगा तब मान मैं निकाल पाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए मैं पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ से अल्फ़ा बीटा और यहाँ से अल्फ़ा बीटा अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक अल्फ़ा मैंने कॉमन ले लिया तो और बीटा ले लिया, तो क्या मिलेगा, एक अल्फ़ा बचेगा प्लस यहाँ से मैंने एक बीटा ले लिया है अल्फ़ा, तो एक बीटा बच जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा कि अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये क्या है, मूलों का गुणनफल है और ये क्या है, मूलों का योगफल है। तो मैंने अभी जो आपको फॉर्मूले बताए थे उसकी सहायता से मैं मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल सकता हूँ। तो मूलों का योगफल अगर मैं निकालूँ, मूलों का योगफल, और मूलों का योगफल देखिए मूल क्या है, अल्फ़ा और बीटा बताए हैं उसने, तो अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं। और मूलों का योगफल मैंने अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया था, -b/a। तो आप यहाँ पर तुलना करके अगर a की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी 2, b की वैल्यू कितनी आएगी -3 और c की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो यहाँ पर आप b का मान रखेंगे तो देखिए ये माइनस और
यहाँ पर b के मान में भी माइनस है बटे a का मान 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2। तो मूलों का योगफल आ गया 3/2 और मैं निकालता हूँ मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल वो क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, C/A। तो C का मान कितना है 5 और A का मान कितना है 2। तो यहाँ पर मैंने मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दोनों निकाल लिए हैं। अब मैं उनको यहाँ पर रखता हूँ और मैं मान निकाल लूँगा। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा बराबर ये है। तो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 5/2 इंटू, देखिए यहाँ पर इंटू है, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 3/2। तो यहाँ पर 5 या 15 बटा 2 दूनी 4। तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा का मान 15/4। इस प्रकार आप आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योगफल a और मूलों के वर्गों का योगफल b² है। तो यहाँ पर आप देखिएगा प्रश्न में पूछा क्या है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण के बारे में बोला है, तो आपको पता है कि द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है। द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस मूलों का योगफल। और इसके मूल मान लीजिए अल्फ़ा बीटा है। ये बात मान ली है कि इसके मूल क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है। तो अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये मैंने फॉर्मूला अभी आपको लिखवाया था। क्या लिखवाया था, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो जब भी आपको द्विघात समीकरण बनाना हो तो वहाँ पर आपको दो चीज़ की ज़रूरत होती है। देखिए ये तो सूत्र में ही दिया रहता है, आपको क्या चाहिए, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे और आप आसानी से उसे निकाल लेंगे। तो वो आपको कहाँ से मिलेंगे, तो यहाँ से जो बोला है कि मूलों का योगफल, तो आप मान लेंगे इस बात को। चलिए मैं लिख देता हूँ कि माना मूल अल्फ़ा व बीटा हैं। तब देखिए क्या बोला है, मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दिया है कितना a, और मूलों के वर्गों का योगफल यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर b। ये क्या है, दिया है। अब दिया है तो आपको देखिए इसकी सहायता से आपको क्या करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू को और निकालना है और आप उसे यहाँ पर रख देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका हल मिल जाएगा। तो चलिए मैं उसको निकालता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप क्या करें कि अगर मान लीजिए इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ, तो अगर मैं इसका दोनों पक्षों में वर्ग करूँ तो समीकरण 1 का दोनों पक्षों में वर्ग करने पर देखिए तो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर a²। अब मैं इसे अगर खोलूँ तो क्या मिलेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा बराबर a²। अब देखिएगा ये जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसका मान मुझे b² दिया है, तो इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, b² प्लस 2 अल्फ़ा बीटा बराबर a²। अब मैं इसे b² को उधर करूँगा तो 2 अल्फ़ा बीटा बराबर a² माइनस का b²। तो यहाँ से ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, a² माइनस b² बटे 2। अब आप यहाँ पर देखिएगा मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है,
तो मैं आसानी से यहाँ पर क्या करूँगा, द्विघात समीकरण को निकाल लूँगा। तो मैं क्या लिखूँगा, अतः द्विघात समीकरण, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल कितना दिया है, a इंटू में क्या है x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान मैंने कितना निकाला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2 बराबर 0। तो ये मेरा द्विघात समीकरण होगा। साथियों इस प्रकार आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। साथियों यहाँ पर देखिएगा, आपको किसी भी क्वेश्चन को देख के उसमें कैसे क्या करना है ये आपको अप्रोच प्रैक्टिस से आती है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। साथियों मैं इतने सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, मैं ये सोच के करवा रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपको बड़े क्वेश्चनों को करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो वो आपको पहले आने चाहिए। और मैथ में जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो उतना ही क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर पाएगा। ऐसा नहीं होता है कि आपने 4 क्वेश्चन किए और आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि साथियों मैथ एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसको आप याद नहीं कर सकते हैं, तो उसकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी आप उसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथियों हम अपने चैनल पर आपको क्वेश्चन सीरीज करवा रहे हैं, उसमें आपने अगर तैयारी नहीं करी है तो तब भी आप जुड़ सकते हैं, और मैं उसी प्रकार आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। जैसे अगर किसी ने अच्छी तैयारी नहीं की है पहले से, अभी देखिए जनवरी चल रही है, तो आप सिंपल क्वेश्चन को भी करें यहाँ पर, उससे क्या होता है कि आपका बेस क्लियर हो जाता है, इसीलिए मैं आपको बेसिक भी कराता हूँ। तो साथियों इसमें वीडियो को हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे भी देख रहे होंगे जिन्हें मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने तैयारी को अच्छे से रखें। और अगर कोई प्रश्न है, कोई भी अगर आपको समस्या है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथियों आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, तो आप अपने साथियों को इस चैनल के बारे में बताएं। तो मैं आपको अब इसमें आने वाले समय में कल से या परसों से मैं आपको यहाँ पर साइंस भी कराऊंगा, उसमें जो भौतिक विज्ञान है आपकी उसे करवाऊंगा। और हिंदी के जो बच्चे, मेरे से काफ़ी सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हिंदी के बारे में कुछ बताइए, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो साथियों मैं हिंदी के जो ऐसे प्रश्न होते हैं जो आने ही आने में, उनको बहुत ही सिंपल भाषा में करके आपको करवाऊँगा। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए आपके सपोर्ट के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अपना सपोर्ट बनाइएगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपका एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब बनता है, और अपने साथियों को भी ज़रूर बताइएगा इस चैनल के बारे में। चलिए फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। पूरा वीडियो देखा करो, पूरा वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई परेशानी है, कैसी भी परेशानी है, अगर किसी और विषय में भी आपको परेशानी है, तो मैं आपको ज़रूर उसकी अगर हेल्प मेरे से होगी तो मैं ज़रूर करूँगा। तो आप उसे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।